कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। कैसे हम लोग करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्रॉस द रजिस्टर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं आपके कोई भी एग्जाम के बारे में बात करूं, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे आपके स्कूल एग्जाम ही क्यों ना हो, अगर आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन बनाने हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, जेई नीट में अगर आपको कदम रखना है, वहां के क्वेश्चन आपको बिना पेन कॉपी के और अपने दिमाग को अगर थोड़ा दौड़ाना अगर सीखना है, तो आपको ये टॉपिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छे से सीखना होगा। बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूं। इस वीडियो को आखिरी तक देखना। आपको ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। एक एक करके जो भी बताते जा रहा हूं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आप इसको लिखते जाइए, आपको जरूर फायदा होगा। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे पहले बात कर रहा हूं। तो सीरीज में हम लोग क्लास 10 से, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है वो अलग होता है। तो यहां पे क्योंकि अलग रजिस्टर है, यहां पे अलग रजिस्टर है, यहां पे क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है, इसलिए इसके अक्रॉस V1 पोटेंशियल और इसके अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस। इतना समझ होंगे। अगर मैं इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगाऊं, ओम्स लॉ बहुत आसानी से लगा सकते हैं। क्या V = IR, तो इसके अक्रॉस क्या होगा, V1 = IR1। ठीक है, यही लिखा हूं। इसके अक्रॉस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, V2 = IR2। I यहां पे सेम क्यों है, क्योंकि करंट क्या है, बिल्कुल बराबर है। बहुत बढ़िया। यहां से I की वैल्यू निकाला तो ये आया, यहां से I की वैल्यू निकाला तो ये आया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, V1/R1 शुड बी इक्वल टू V2/R2। बहुत बढ़िया। इसलिए मैं यहाँ पे V2 को वैल्यू यहाँ पर से निकाल लिया हूं। ये चीज आप समझ रहे होंगे। बहुत बढ़िया। अब अगर मेरे को यहाँ पे टोटल पोटेंशियल चाहिए, ये टोटल वोल्टेज V चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ V1 + V2। ये मेरे को दे देगा V, तो V = क्या हो जाएगा, V1 + V2। तो V1 + V2 को वैल्यू अभी हम लोग यहाँ पे निकाले, R2/R1 × V1। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ पर से V1 को कॉमन निकाल लिए, कुछ इस तरीके का आ गया। उसके बाद एलसीएम लिए हैं और कुछ नहीं। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे V1 का वैल्यू, उस बाकी सबको देखिए, इस तरफ V है, इसको इधर मल्टीप्लाई किए, ये नीचे चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, R1/R1 + R2 × V। इसको एनालाइज करना जरूरी है। V1 निकाल रहा हूं तो सिंपली अपने को यहाँ पे क्या करना है, R1/टोटल × नेट वोल्टेज। ये क्या है, नेट वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज। क्या करोगे, V1 निकालना है तो वही वाला रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस भी निकालना है, वही वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस × V करेंगे सीरीज में। समझ में आया। अगर मैं V2 के लिए सिमिलरली लिखूं तो क्या हो जाएगा, उसके सामने 2 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, R2/R1 + R2 × V। समझ गए होगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। करंट तो बिल्कुल सेम होती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होगा। तो भैया जितना वोल्टेज ये देगा इसको, उतना ही इस ब्रांच में होगा, उतना ही वोल्टेज इस ब्रांच में भी होगा। यहाँ पे भी क्या वोल्टेज होगा, V वोल्टेज होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओम्स लॉ लगाते हैं इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, तो क्या हो जाएगा, देखिए I1/R1, ये क्या होगा, I2/R2, यही होगा हम लोग का वोल्टेज। और दोनों के अक्रॉस वोल्टेज अलग है तो सेम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां पर से अगर करंट हम लोग की आ रही होगी I, ये टोटल करंट अगर I आ रही होगी तो यहां टूट जाएगी। क्यों टूटेगी भैया, पैरेलल में हम लोग का वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। तो I = क्या हो गया, I1 + I2। I2 की जगह यहां पर से फिर से निकाल के क्या डाल दो, R1/R2 × I1। ये बस यहां पर से इस इक्वेशन से I2 की वैल्यू निकालो, यहां पे पुट कर दो। I1 को कॉमन निकालो, सेम वैसा कुछ रिलेशन आ जाएगा। सेम नहीं, थोड़ा सा बस यहां पे डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं I1 निकालूंगा तो मेरे को क्या लिखना है, R2/R1 + R2 × टोटल करंट। ये जो टोटल करंट है ये अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, I2 निकालूंगा तो R1/R1 + R2 × टोटल करंट। ठीक है, इतना चीज समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े। ठीक है, अब देखिए, अब सीधा मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा जिससे आपका आइडिया इतना शानदार होगा कि देखिए आपको कोई नहीं समझाएगा। ये सीधे मैं यहाँ पे HC वर्मा और DC पांडे कुछ बहुत ही शानदार और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया हूं, जिससे पूरा का पूरा कंसेप्ट हम लोग का डेवलप हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोग का, इन द सर्किट शोन इन फिगर व्हाट इज द वोल्ट मीटर रीडिंग। आपको यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग बताना है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया है कि वोल्ट मीटर आइडियल है कि नहीं है, आपको वहां पे खुद से मान लेना है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे तो दे के ही रखा है, 200 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका दे के रखा है। लेकिन अगर नहीं भी देता तो भी हम लोगों को क्या मानना है, ये आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है। आइडियल ना वोल्ट मीटर होता है ना एम मीटर होता है, तो अपने को वहां पे उसका रेजिस्टेंस जरूर नापना है। ठीक है, अपने को वहां पे उसका रेजिस्टेंस जरूर कंसीडर करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये हम लोग को क्या करना है, वोल्ट मीटर का रीडिंग बताना है। तो ये बताओ कि भैया ये वोल्ट मीटर किसके पैरेलल में लगा है, इसके पैरेलल में। तो ये अगर सोच सकते हो कि ये अगर मेरा 5 वोल्ट है तो यहां पे, अब देखो ये मेरा इसके पैरेलल है, तो जितना वोल्टेज 100 के अक्रॉस होगा, क्या उतना ही मेरा V के अक्रॉस होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो अगर मैं इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज निकाल लूं, इसके अक्रॉस V1 अगर मैं इसको बोल देता हूं और V2 मैं
इसको बोल देता हूं। तो इसके अक्रॉस ये क्या है हम लोग का, ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ये क्या है मेरा पूरा कॉम्बिनेशन। अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेता हूं, उतना ही वोल्टेज क्या होगा, उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले भैया इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दो। तो क्या हो जाएगा, 200 इज पैरेलल टू 100। कैसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल 200 into 100 अपॉन 200 प्लस 100। बहुत बढ़िया, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये होने वाला है हम लोग का 20000 अपॉन 300। इसको सॉल्व किए, ये 2 0 कैंसिल, ये हुआ 200 अपॉन 3। तो 200 अपॉन 3 हम लोग का आया इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करने से। यहाँ पे लिख देता हूँ 200 अपॉन 3। अब देखो ये 100 है, तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। कोई अगर दिक्कत परेशानी हो तो बताना। अब कैसे बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। देखो 100 ओम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 200 अपॉन 3। इतना चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेता हूं तो क्या मेरा बिल्कुल उतना ही वोल्टेज वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा, बिल्कुल होने वाला है, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा भैया, ये किस में दिख रहा है आपको, सीरीज में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। और ये 5 वोल्ट है तो सीरीज में है, तो अपने को क्या करना है, अगर मैं इसको V1 लिया, इसको V2 लिया, तो भैया V1 का फॉर्मूला भी क्या होता है, V1 के लिए सेम रेजिस्टेंस हम लोग को लेना होता है। V1 के लिए अभी आपको फॉर्मूला बताया R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, ठीक है। I के केस में उल्टा वाला, जस्ट दूसरा वाला लेना है अपने को। देखिए अब इसी को सॉल्व करने के लिए जल्दी से कैसे किया जाए, तो अपन रेशियो से काम करेंगे। कैसे रेशियो से काम करेंगे, देखो ये 100 रेशियो 200 अपॉन 3 है, ठीक है। दोनों में यहाँ पे 100 का डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1:2/3। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा 3:2। अब देखो रेशियो अगर आ गया ना, आपके पास काम हो गया। अपने को क्या करना है, इसके अक्रॉस निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा सीधे, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस का रेशियो वो क्या है 2 अपॉन टोटल कितना होगा 3 + 2 = 5 इंटू नेट वोल्टेज कितना है भैया 5 है। तो ये और ये हुआ धड़ धड़ कैंसिल, ये हो जाएगा 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट आएगा हम लोग का इसका करेक्ट आंसर। आपको आइडिया समझ में आया। अपन क्या करेंगे, अपन रेशियो से काम करेंगे, एकदम चिंटू मिंटू टाइप से नहीं करेंगे। ये रेजिस्टेंस अपॉन R1 प्लस R2 ऐसा नहीं करने वाले। अपन स्मार्ट वर्क खेलेंगे, ठीक है। स्मार्ट वर्क में अपन विश्वास रखते हैं, अपन जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे वो हम लोग सीख रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, हम लोग रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकाले भैया, सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, सीधा इसके क्रॉस निकालना है तो वही वाला रेशियो लिखो 2/टोटल इंटू नेट वोल्टेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करंट निकाल रहा होता तो मैं इसके अक्रॉस अगर करंट निकालता तो मैं क्या करता, इस वाले रेजिस्टेंस को लेता। तो उस केस में मैं क्या लिखता 3/टोटल इंटू नेट जो भी करंट होती है हम लोग की, ठीक है। अभी आगे एक एक करके हम लोग अपना आइडिया और क्लियर करेंगे जितने ज्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फिर से बहुत कुछ सिखा जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी। बी और डी पॉइंट के बीच में आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बहुत शानदार। अब देखो इसको भी अपने को उसी अप्रोच से करना है जैसे हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। आपको एक बहुत ही शानदार तरीका फिर से बता रहा हूं। देखो बी और डी के क्रॉस आपको निकालना है पोटेंशियल का डिफरेंस। आखिर आपको निकालना है वीबी माइनस वीडी, ये आपको निकालने बोल रहे हैं। ये कैसे निकालेंगे, देखो इसका सबसे आसान तरीका, सबसे इजी शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा हूं। आप कोई ए या फिर सी पॉइंट को पकड़ लो, क्योंकि यहां पर से मैं बी भी जा सकता हूं और डी भी जा सकता हूं। तो मैं इस पॉइंट को पकड़ लिया। तो मैं क्या किया, पहले वीए माइनस वीबी निकालना चाह रहा हूं। क्यों निकाल रहा हूं अभी आप समझ जाओगे। वीए माइनस वीबी निकालते कैसे निकालेंगे भैया, तो देखो बहुत सिंपल है। मैं क्या कर रहा हूं, वीए माइनस वीबी निकालूंगा और वीए माइनस वीडी निकालने वाला हूं। देखो VA माइनस VB निकालूंगा और VA माइनस VD निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो ये यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब फिर से अगर ये सर्किट भाई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हम लोग का, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये एज इट इज वही सर्किट है, कुछ अलग नहीं है, ये ऐसा, ठीक है। ये हम लोग का 1 ओम है, इधर 1 ओम है, इधर 1.5 है और इधर 1 है। ये बस गुमराह करने के लिए आपको इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो देखो ये हम लोग को वोल्टेज 2 वोल्ट दिया है, तो ये पैरेलल इधर भी पूरा 2 वोल्टेज होगा, इधर भी पूरा 2 वोल्टेज होगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ। ये 1 और ये 1, ये पूरा 2 वोल्टेज खाएंगे भैया। तो 2 वोल्टेज खाएंगे तो ये कितना खाएगा, ये कितना खाएगा, कैसे पता चलेगा। रेजिस्टेंस का रेशियो देखो भाई, सीधा 1:1 है रेजिस्टेंस का रेशियो। इसके अक्रॉस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1/टोटल इंटू नेट वोल्टेज 2। तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट खाएगा, बचा कितना, 2 में से 1 ये खा रहा है तो 1 ये खाएगा, तो इधर आया 1 वोल्ट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ये जो पार्ट है ये 1 वोल्ट है, ठीक है। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा हम लोग का 1 वोल्ट। आपको आइडिया समझ में आया। वैसे ही मैं VA माइनस VD ये वाला वोल्टेज निकालना चाह रहा हूं 1.5 के अक्रॉस। तो 1.5 और 1 ये दोनों मिला के कितना खा रहे हैं, 2 वोल्ट खा रहे हैं। तो फिर से वही चीज मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ, ये ऐसा 1.5 और ये 1, ठीक है। आइडिया समझ में आया। 1.5 को मैं 3/2 लिखना ज़्यादा पसंद करूंगा, ये ज़्यादा अच्छा है। 3/2 is to 1,
3/2 रेशियो 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3:2। ये रेशियो है, मेरे को निकालना है इसके अक्रॉस, तो मैं क्या करूंगा 3 अपॉन टोटल इंटू नेट वोल्टेज 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, 6/5 बिल्कुल आ सकता है, कैसा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 6/5 वोल्टेज आया, देखो इसके अक्रॉस क्या मिल गया 6/5 वोल्ट, बहुत बढ़िया, इस तरीके से मैं काम कर लिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6/5 वोल्ट। अब क्या किया हम लोग, दोनों को माइनस कर देंगे, देखो माइनस किए तो अपने आप VA और VA क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपने को VA पता भी नहीं था, कैंसिल हो भी जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस VB प्लस VD इज इक्वल टू 1 माइनस 6/5। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1/5, और अगर माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा VB माइनस VD विल बी वॉट प्लस 1/5 वोल्ट। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.2 वोल्ट, इस तरीके से। तो 0.2 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइडिया समझ में आया। फिर से एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ईजीएस्ट अप्रोच आपको बताएं किस तरीके से पोटेंशियल का डिफरेंस निकालते हैं। अब बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार कंपटीशन एग्जाम में आता है। और फिर से वही अप्रोच हम लोग लगाएंगे, अपने को निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। अभी ये निकालना है और उसके बाद फिर आपको करंट भी निकालने बोला होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले VA माइनस VB निकालना है अपने को, VA माइनस VB निकालने चलते हैं अपन, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से वही चीज का यूज करूंगा मैं, यहाँ पर से ये वाले पॉइंट को मैं खुद से ले लिया, VO नाम दे देते हैं इसको। तो मैं क्या निकालने वाला हूँ, पहले VO माइनस VA निकालूंगा जानबूझ के, VO माइनस VA, क्योंकि VA माइनस VB निकालने के लिए तो भैया रास्ता भी नहीं है, ठीक है। तो VO माइनस VA निकालूंगा, ये निकाला मैं, फिर VO माइनस VB निकालूंगा, दोनों को माइनस करूंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। आइडिया समझ में आ रहा होगा। कैसे निकालेंगे भैया, सबसे पहले तो वोल्टेज निकाल लो। तो ये 4:8 है, ठीक है। ऊपर वाला जो ब्रांच है 4:8 है, ये 80 वोल्ट है, तो ये ब्रांच में भी 80 वोल्ट होगा, इधर भी 80 वोल्ट होगा, ठीक है। तो 4:8 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो। मेरे को निकालना है इस 4 के अक्रॉस क्या वोल्टेज, तो कैसे निकालेंगे, ये 1:2 है, मतलब इसके अक्रॉस निकालना है 1 अपॉन टोटल इंटू नेट वोल्टेज 80। ये कितना हो जाएगा 80/3 वोल्ट। तो ये हो जाएगा हम लोग का 80/3 वोल्ट, ठीक है। अब चाहो तो आप इसके अक्रॉस भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखो दूसरा वाला 8:4 है, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब 2:1 है, ये इसका मतलब 2 अपॉन टोटल इंटू नेट वोल्टेज। तो ये हो जाएगा हम लोग का 160/3 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख दो भाई 160/3 वोल्ट आ रहा है इधर का, यहाँ पे आप लिख दो। तो ये हो रहा था हम लोग का 80/3 वोल्ट, और ये आ रहा है हम लोग का 160/3 वोल्ट। विजिबल है कि नहीं, हाँ अब ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये कट गया, माइनस VA प्लस VB विल बी वॉट -80/3 वोल्ट आएगा, ठीक है। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आपके सामने, ये हो जाएगा 80/3 वोल्ट। ये आ गया हम लोग का पोटेंशियल का डिफरेंस VA माइनस VB। तो यहाँ पे करंट भी निकालने बोला है आपको। A और B के बीच में अगर एक वायर लगा दूं मैं, इस तरीके से एक वायर लगा दूं, तो आप यहाँ पे बताओ कि करंट कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक वायर लगा दिया, तो अब देखो ये दोनों पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हो गया, थोड़ा सा केस अलग हो गया। तो देखो 4 और 8 का अगर आप पैरेलल में सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 × 8/4 + 8 इज व्हाट 12, 1 टाइम 3 टाइम मतलब 8/3। इधर भी 8/3 आ जाएगा, तो 8/3 किस में हो गया, सीरीज में हो गया। तो 8/3 प्लस 8/3 इज व्हाट 16/3। 16/3 वोल्टेज हो गया। ये पूरा रेजिस्टेंस R नेट में निकाल लिया 16/3। बहुत ही शानदार, नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, वोल्टेज है मेरे पास। तो V = IR लगा दूंगा तो करंट नहीं मिल जाएगा क्या, देखो VA माइनस VB, ये जो मैं रेजिस्टेंस निकाला हूं असलियत में A और B के क्रॉस से निकाला हूं, RAB है ये, ठीक है, ये RAB है। तो VA माइनस VB इज व्हाट IAB इंटू RAB। बहुत बढ़िया। तो VA माइनस VB हम लोग 80/3 निकाले हैं, IAB हम लोग अभी निकालना चाह रहे हैं, और इंटू 16/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, 1 से ये हो जाएगा 5 टाइम्स IAB आ जाएगा मेरा कितना 5 एम्पियर। फिर से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा तो कुछ भी एडवांस नहीं है इसमें, ठीक है। ये चीजें लेकिन स्कूल वगैरह में और कहीं पे आप पढ़ेंगे या फिर कोई भी वीडियो भी अगर देखेंगे तो ऐसी टाइप के ट्रिक वगैरह नहीं बताया जाता। देखिए बहुत ही शानदार तरीका है जिससे आप बहुत ही बड़े बहुत ही अजीब गरीब क्वेश्चन जो होते हैं
बुक सॉल्व करोगे, देखिए इजी क्वेश्चन सब बना लेते हैं। जो इस टाइप के थोड़े अजीब गरीब क्वेश्चन है वो वही इंसान बना पाएगा जो इस टाइप के क्वेश्चन पहले बनाया हो, इसका आइडिया क्लियर रहो, ठीक है। तो आपको आइडिया समझ में आया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस। तो 3 ओम और 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको निकालना है करंट। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आप बिना पेन और कॉपी के बना सकते हो, लेकिन कब बना सकते हो, जब आपका दिमाग पेन और कॉपी से ज्यादा तेज चले। कैसे, इसको आप बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको, शॉर्टकट ट्रिक, इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए। देखो, अगर ये वाले क्वेश्चन को अगर मैं आपको चैप्टर के लास्ट में बताता ना, आपको मैं उसके पहले किरचॉफ्स लॉ जरूर पढ़ाता। तो आप क्या करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। यहाँ पे क्योंकि 3 लूप्स हैं तो आप 3 बार किरचॉफ लॉ यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। 3 इक्वेशन बनता, बहुत ही लंबा चौड़ा आप सॉल्व करने के बाद, पूरे 1-2 पेज सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप आंसर निकाल पाते। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दूसरे मेथड से यहाँ पे बताने वाला हूँ, किरचॉफ लॉ हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उसके पहले यहाँ पे हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन आखिर पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, बहुत अजीब गरीब दिख रहा है। हम लोग को करंट निकालना है थ्रू 3 ओम, ये वाले के अक्रॉस और ये वाले के अक्रॉस। एक बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले तो भैया इसको आप सॉल्व करके नेट करंट निकालो। कैसे निकालोगे, 2, 4 और 2 क्या हो जाएगा, 4 + 2 इज व्हाट 6, 6 + 2 इज व्हाट 8, 8 और 8 का क्या है, पैरेलल है। 8 8 का पैरेलल इज व्हाट 4, 4 + 2 + 2 हो जाएगा फिर से 8, 8 और 8 का पैरेलल क्या हो जाएगा 4, 4 + 3 7, 7 + 2 इज 9। तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया। E = IR लगा दो, तो V हम लोग का 9 है, I हम लोग को निकालना है, नेट रेजिस्टेंस भी 9 है, तो I आ जाएगा मेरा क्या, 1 एम्पियर। तो यहां पर से जो करंट निकल रही है बैटरी से वो कितनी निकल रही है, 1 एम्पियर करंट निकल रही है। अब देखो बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा का पूरा एनालाइजेशन पार्ट पे बेस्ड है ना, आप अपने दिमाग से कितना ज्यादा सोच पाओगे इसके ऊपर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। देखो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखूं तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐसे सॉल्व किया, 8 8 का पैरेलल क्या आया 4 आया, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, ये क्या आ जाता है हम लोग का, यहां तक के क्या हो जाता है, फिर से ये सॉल्व करने से क्या आया था हम लोग, 8 8 का 4 4, ये पूरे के अक्रॉस 4, 4 + 2 + a फिर से 8 हुआ। अब देखो इसका मतलब ये है इधर 8 और इधर 8 पैरेलल में, मतलब इस तरीके से मैं बना सकता हूं, 8 ओम ऊपर 8 ओम नीचे और एक बैटरी कनेक्टेड है, जो भी बैटरी है, बैटरी से अपने को मतलब नहीं है, अपन करंट तो निकालिए, 1 एम्पियर की करंट आ रही है, रेजिस्टेंस सेम है। अगर रेजिस्टेंस सेम होता है, आप खुद ही सोच के देखो, यहां पर से अगर मैं ऐसा कर दूं, ये R है, ये R है ऐसा, और मैं आपको बताया हूं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर मेरे को इसके अक्रॉस करंट चाहिए तो मैं सबसे पहले रेशियो देख लेता हूं, R/R, मतलब सेम रेशियो होगा जब भी, तो 1:1 का रेशियो होगा। मेरे को अगर इसके अक्रॉस निकालना है करंट तो मैं क्या लूंगा, ये अपॉन टोटल इनटू नेट करंट, ठीक है, ये बोला था मैं आपको। तो ये वही चीज मैं बोला, अगर मैं इसके अक्रॉस निकालूंगा तो ये वाला अपॉन टोटल इनटू जो भी करंट आएगा अपना वो, ठीक है। मतलब क्या, अगर रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो इसके अक्रॉस आधा आधा करंट जाता है, जस्ट आधा आधा। तो अगर मैं यहां पे भी निकालूंगा 1:1 का ही रेशियो है, 8:8 मतलब 1:1। तो अगर मेरे को इसके अक्रॉस निकालना है, मतलब इसके अक्रॉस निकालना है, तो मेरे को क्या लेना होगा, ये 1 अपॉन टोटल इनटू यहाँ पे नेट करंट कितना है 1, नेट करंट 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ, आधा यहाँ पे जाएगा आधा यहाँ पे जाएगा। इसका मतलब कुल मिला के ये कि अगर सेम रेजिस्टेंस है पैरेलल पे तो आधा आधा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आधा उधर आधा इधर। तो इसका मतलब यही कि अगर 1 एम्पियर इधर से आ रहा है तो ये आधा इधर टूट के चला जाएगा, आधा इधर हो जाएगा, तो 0.5 इधर जाएगा और 0.5 इधर जाएगा, ठीक है, समझ में आया। 0.5 फिर से यहाँ पे सिमेट्री है, देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, फिर से ये आधा हो जाएगा, तो 0.25 इधर और 0.25 इधर, ठीक है। और ये बताओ कि देखो 3 ओम से तो यहाँ पे हम लोग को करंट बोला था निकालने, वो तो अपन निकाल लिए, 1 एम्पियर है। 4 ओम के अक्रॉस कितना होगा, 2 और 4 सीरीज में, तो जितना भैया 2 के अक्रॉस होगा उतना तो 4 के अक्रॉस होगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। तो करंट अक्रॉस 4 ओम इज व्हाट 0.25 एम्पियर, ठीक है। आइडिया समझ में आया, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया, एक शॉर्टकट ट्रिक आपको यहाँ पे सिखाया जो कि शायद आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, बुक में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट को एकदम जल्दी, अब आप बिना पेन कॉपी के कैसे कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है सिमेट्री है, तो 1 आ रहा है, आधा इधर आधा इधर, 0.5 यहाँ पे फिर सिमेट्री है, 0.25 खत्म क्वेश्चन, ठीक है, आंसर आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में। कैसे निकालेंगे, फिर वही अप्रोच, फिर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं VA माइनस VC निकालूंगा, VA माइनस VC निकालूंगा, और उसके बाद फिर मैं क्या निकालूंगा, VB माइनस VC निकालूंगा ऐसे,
ठीक है, और उसके बाद माइनस कर देंगे। ठीक है, कैसे निकालूंगा मैं VA माइनस VC, तो देखो ये दोनों क्या है हम लोग का सीरीज में, ये और ये दोनों तो ऐसे ही दिख रहा है कि सीरीज में। तो मैं इस सर्किट को थोड़ा सिंपल कर दूं, ये इस तरीके से, ये दोनों का सीरीज करोगे तो क्या हो जाएगा 5 5 का 10, और इधर हम लोग का लटका है 5। ठीक है, इधर ऊपर में हम लोग का 10 है और इधर हम लोग का ये 5 है, सॉरी। ठीक है, ये 5 ओम इस तरीके से, और बीच में 2 वोल्ट का बैटरी है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को ये 5 और 10 में मेरे को ये डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फिर से हम लोग को क्या करना है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो देखो 5:10 है, जल्दी जल्दी करते हैं। 5:10 मतलब 1:2। मेरे को किसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, क्योंकि मेरे को ये निकालना है VA माइनस VC, तो मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो 1 अपॉन टोटल कर दो भैया 3 इंटू नेट वोल्टेज इज व्हाट 2, तो ये हो जाएगा 2/3 वोल्ट। 2/3 वोल्ट लिख दो यहाँ पे, 2/3 वोल्ट, बहुत बढ़िया। VB माइनस VC निकालना है, इसका मतलब इसके अक्रॉस, इस बार 10 और 5 हम लोग का 10:5 है, तो ये क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस निकालना है, तो 2 अपॉन टोटल इंटू ये हो जाएगा नेट वोल्टेज 2, तो ये हो जाएगा 4/3 वोल्ट। दोनों को माइनस कर दो धड़ धड़, तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसल हो गया। VA माइनस VB विल बी वॉट 2/3 माइनस 4/3, इस तरीके से 4/3। ठीक है, तो VA माइनस VC निकाला, ये निकाला, ये इसको सॉल्व करोगे तो -2/3। बिल्कुल आपका पोटेंशियल नेगेटिव में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव में आपका पोटेंशियल बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, आगे वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे एक एक पॉइंट पे। एक और बहुत ही शानदार वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगला वाला, उसको मिस मत करना, बहुत सारी चीजें उसमें सिखाऊंगा। इस वीडियो में अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x और y पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला है। ये 48 वोल्ट दिया है आपको इसके अक्रॉस, ठीक है, बस इसके अक्रॉस दिया है। तो ये 24 और 8 पैरेलल में दिख रहा है, तो 24 और 8 का पैरेलल करो, कितना आएगा 24 इंटू 8 अपॉन 24 प्लस 8 विल बी आई गेस 6 होगा। ठीक है, मैं काफी साल से पढ़ा रहा हूं तो मेरे को ये याद भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 6 ओम आएगा, आप करके देख लेना। तो इन दोनों का पैरेलल किया तो 6 आया, तो V इक्वल टू IR लगा देते हैं सबसे पहले। तो V इक्वल टू IR लगाया मैं, तो V दिया है हम लोग को 48 इज इक्वल टू I इंटू R इज वॉट 6। तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 8 एम्पियर हम लोग का आ गया करंट यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम लोग को यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो इन तीनों का हम लोग सबसे पहले क्या किए, पैरेलल सॉल्व करो। पैरेलल सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। इन तीनों को पैरेलल किए 60, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, ये 1 टाइम, 3 2 5 5 6, ये 10 हो जाएगा। इन तीनों का सॉल्व किए तो ये आया 10 ओम। ठीक है, 10 इन दोनों का सॉल्व किए तो कितना आया था अभी, ये आया था हम लोग का 6। 10 प्लस 6 इज व्हाट 16, 16 प्लस 3 19 और 1 20। तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो कितना आ गया हम लोग का, ये आ गया हम लोग का 20 ओम। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस हम लोग का 20 ओम है। हम लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत सिंपल है, अपने पास करंट आ गई। अगर मैं पूरे का देखो इन दोनों के अक्रॉस अगर मैं सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिला, यहां पर से करंट मिल गया था 8 एम्पियर। यही 8 एम्पियर तो भैया इधर से पास होगी, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में है। इन दोनों का अगर मैं पूरा सॉल्व कर दूं तो ये पूरा का पूरा क्या है, सीरीज में। जितना करंट यहां पर से जा रहा है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, उतना ही करंट यहां पर से भी जाएगा। तो करंट है अपना, रेजिस्टेंस से वोल्टेज निकाल लेते हैं। V इक्वल टू IR लगा दो। V हम लोग का कितना है, V ही निकालना है हम लोग को। I कितना है 8 है और रेजिस्टेंस कितना है 20 है, तो ये कितना आ जाएगा 160 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट X एंड पॉइंट Y विल बी व्हाट 160 वोल्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराना सिखा दिया हूँ। किस तरीके से हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करना, कहीं पे लिख लेना। और जो भी चीज आपको बताया हूँ एक एक क्वेश्चन से वो चीज आप अगर समझ गए तो आपसे नए नए क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो मिलूंगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाए। ठीक है, जल्दी से कैसे निकालेंगे ये आपको सिखाऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक इसका बताऊंगा, उसको मिस मत करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में।